नमस्कार, एक नए व्लॉग में सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं हूँ दही चौकी चौराहा और नाव में पहुँचा है ये। और ये जैसे ही आप दही चौकी अब आएंगे चौराहे पे तो आपको ये यहाँ पर साइन बोर्ड दिखाई देगा। उन्नाव की पहचान है साहित्यिक नगरी। उन्नाव में आपका हार्दिक स्वागत है। ये साइन बोर्ड आपका लगा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही आप उन्नाव में लखनऊ की तरफ से आएंगे, उन्नाव में प्रवेश करेंगे तो दही चौकी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर चौराहे पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये बगल में ये हाईवे है। हाईवे के बगल में छोटा सा पार्क बना हुआ है। पार्क में ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। और इस पार्क में और भी देखने लायक चीज़ है। क्या देखने लायक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है। और ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं कि दो बालक छोटे छोटे बैठे हुए हैं। एक ये बालक, एक ये बालक, और रामायण पढ़ रहे हैं। ये भी रामायण पढ़ रहे हैं। और एक ये महात्मा जी हैं। अब इनका क्या नाम है मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को पता तो कमेंट ज़रूर करें। अब बताएं ये महात्मा कौन हो सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूं तो ये लव और कुश हैं। लव और कुश हैं। और उन्नाव का प्राचीन इतिहास है। उन्नाव का प्राचीन इतिहास है और काफ़ी प्रसिद्ध है। ये देखिए, एक छोटा ये बंदर आया है। ये भूख से तड़प रहा है। और एक लेडीज़ आई थी यहाँ पर, वो दिया जला करके गई थी, लेकिन ये बंदर आया भूख से तड़प रहा था। और उस दिए को बुता करके, जहाँ तक ये आटे का दिया बना था उसको बुता करके ये खा रहा है। ये मैं आपको कैमरे में जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे ये तोड़ करके उसको खा रहा है। ये काफ़ी बंदर भूखा है ये। और आप खाने के अंदाजे से लगा सकते हैं कि ये कितना भूखा होगा। खैर, प्रकृति किसी को भूखा रहने नहीं देती है। कहीं ना कहीं से प्रकृति उसको खाने का जुगाड़ कर देती है। तो अब ये बंदर को आप देख पा रहे हैं आप ये। और ये आटे की लोई की बनाई गई दिया थी, उसको ये बंदर खा रहा है। ये काफ़ी मज़े से खा रहा है। आप इसको खाने के तरीके से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना भूखा होगा। और इस पार्क में एक छोटा सा मंदिर भी है, यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। आप ये देख पा रहे हैं ये। और ये यहीं पर ये बंदर बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये। और इस पार्क में एक ये पीपल का वृक्ष है। कहते हैं कि पीपल 24 आवर ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये पीपल का वृक्ष आप देख पा रहे हैं। ये पार्क में गंदगी भी है, कूड़ा करकट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पन्नी वन्नी सब पड़ी हुई हैं। और ये किनारे हाईवे की स्थिति आप देख सकते हैं। हाईवे के किनारे ये पार्क है। प्राचीन इतिहास की मैं बात करूं तो यहाँ पर उन्नाव में एक स्थान है परियर। उन्नाव में एक स्थान है परियर। परियर में सीता माँ का जो रामायण में वर्णन है, जो राम जी की पत्नी सीता जी थी, वो परियर नामक स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी। वो स्थान भी परियर में है। और कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने सीता जी को त्याग कर दिया था, तो वो उनके दो बच्चे हुए, लव और कुश। और लव और कुश ये परियर नामक स्थान पर वो लव और कुश एक ऋषि के पास अपनी शिक्षा दीक्षा ली। और कहते हैं कि एक राजा हुआ करता था और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ एक होता था। उसमें अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे। वह घोड़ा जितनी दूर तक जाता था वो पूरा
वहाँ तक का पूरा ज़मीन उस राज्य में मिला दिया जाता था। तो अश्वमेध जब घोड़े छोड़े गए तो वो परियर नामक क्षेत्र पर पहुँचे, तो वहाँ पर लव और कुश नामक ये 2 छोटे बालक थे और साथ में हनुमान जी भी थे। तो उन्होंने उस घोड़े को बांध लिया। तो जब ये बात राजा को पता चली कि हमारे घोड़े को ऐसा कौन सूरवीर पैदा हो गए हैं जो हमारे घोड़े को बांध लिया है, तो यही 2 बालक हैं लव और कुश जो घोड़े को बांध लिया। राजा को सूचना पहुंचती है तो राजा कहता है कि इतने बुद्धिमान और बलशाली ये बालक कौन है जो हमारे घोड़ों को बांध लिया है। हनुमान जी भी आते हैं, बात नहीं बनती है और ये दोनों बालक हनुमान जी को पकड़ करके पीपल के वृक्ष में बांध देते हैं। वो पीपल का वृक्ष भी परियर नामक क्षेत्र में स्थित है और वहीं पर एक विशालकाय मंदिर भी बना हुआ है। तो यही 2 बालक हैं लव और कुश। और ये ऋषि भी, इनका क्या नाम है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं ये ऋषि कौन हो सकते हैं ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, हमें भी उत्साह होता है ताकि हम नए नए प्रकार की वीडियो जानकारी लोगों तक पहुंचा सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।